हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं अपनी फेवरेट सुरभि को फ्रॉम सिटी फ्लवागरा ऑन सोरू शो। दोस्तों, आज हम अपने शो पे बात करने वाले हैं कि एक रिश्ता जब छूटता है तो वो केवल एक रिश्ता नहीं टूटता। वो यादें, वो वादे, वो पल जो साथ में बिताए थे, वो एक रिश्ता जो सोचा था वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, जिसके बारे में कभी सोचा ही ना था कि यूं बिछड़ जाएंगे, यूं ऐसे बिखर जाएंगे कि फिर साथ ना आ पाएंगे। तो इस शो में हम वैसे भी ख़यालों को, बातों को, कविताओं के, गज़लों के माध्यम से जानते हैं। तो आज आज की जो लफ्ज़ हैं, अल्फाज़ हैं, वो मैं जॉन इलिया के अंदाज़ में लेके आई हूँ। उनकी बड़ी ही फ़ेमस गज़ल, जो एक रिश्ते को बाखूबी बयाँ करती है जब 2 लोग, प्यार करने वाले लोग अलग हो जाते हैं। तो क्या बात कहते हैं जॉन इलिया, तो आप गौर कीजिएगा कि नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम? बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम? खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम? ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, वफादारी का दावा क्यों करें हम? वफा, इखलास, कुर्बानी, मोहब्बत, अब इन लफ्जों का पीछा क्यों करें हम? सुनाते अजमत ए मरियम का किस्सा, पर अब इस बाप को वाह क्यों करें हम? जुलेखा ए अजीजा, बात ये है, भला घाटे का सौदा क्यों करें हम? हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम? किया था अहद जब लम्हों में हमने, तो सारी उम्र इरफा क्यों करें हम? उठाकर क्यों ना फेंके सारी चीजें, फकत कमरों में टहला क्यों करें हम? जो एक नस्ल ए फरोमाया को पहुंचे, वो सरमाया इकट्ठा क्यों करें हम? नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, नहीं दुनिया को परवाह जब हम हमारी, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम? बढ़ाना है सर ए बाजार तो क्या, भला अंधों से पर्दा क्यों करें हम? है बंदिशें इसी बस्ती के हम भी, जो खुद पर ही भरोसा क्यों करें हम? जब ले क्यों ना खुद ही अपना ढांचा, तुम्हें रात मुहैया क्यों करें हम? पड़ी रहने दो इंसानों की लाशें, गमी का बोझ हल्का क्यों करें हम? ये बस्ती है मुसलमानों की बस्ती, यहाँ कारे मसीहा क्यों करें हम? क्यों करें हम? तो आज आपने जाना होगा कि रिश्ते के बारे में, कि एक रिश्ता टूटता है, बिखरता है, तो उस पे बात, उस उस पे इतना हंगामा, उसके बारे में बोलना चालना क्यों करना? अगर एक रिश्ता खत्म हुआ है, वो खूबसूरत यादों के साथ खत्म हुआ है, तो उनकी खूबसूरत यादों को आप अपने साथ रखें। उनकी यादें जो आपके चेहरे पे मुस्कान लाती हैं, जो आपको ये यकीन दिलाती है कि आपके साथ वो थे तो वो सबसे हसीन लम्हा था। और ज़िंदगी तो है ही, जो अच्छी और बुरी दोनों के साथ आती है। ज़िंदगी का मतलब ये नहीं केवल अच्छी-अच्छी चीज़ें हों, अच्छी-अच्छी यादें हों, केवल अच्छा-अच्छा हो। वो ज़िंदगी नहीं बोली जाएगी। ज़िंदगी एक एक पैकेट है, जिसमें हो सकता है कुछ चीज़ें खराब भी निकल जाएँ। सो यही है कि आपका प्यार अधूरा है, आपका रिश्ता टूट गया है, या आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी खराब है, या उसके बारे में आप रोते रहें, गाते रहें, या आँसू बहाते रहें। तो आगे बढ़ें और हर चीज़ को एक्सेप्ट करें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंस है एक्सेप्ट करना, उस चीज़ से बाहर निकलना, उन यादों से बाहर निकलना। क्योंकि यही ज़िंदगी को चलाती है, कि अगर हम एक ही चीज़ में अटक के रह जाएँगे, एक ही जगह पे अटक के रह जाएँगे, तो शायद हम आगे की ज़िंदगी को भरपूर ना जी पाएँ। आगे जो खूबसूरत ज़िंदगी पड़ी है, आगे जो खूबसूरत लम्हे हैं, उनको हम ज़ाया कर देंगे। और ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, हमें लगती है बहुत बड़ी है, लेकिन कब आप
छोटे से बड़े हो जाते हैं तब रियलाइज़ होता है कि यार हम तो बड़े हो गए। टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। सो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और अगर इतने बड़े जो लेखक हैं उनकी कविता पढ़ने में मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रही हूँ और कोशिश करूँगी कि ऐसी ही गज़लें, कविताएँ, लेख आप सबके सामने पेश करूँ और हम आपसे बातचीत कर सकें। सो तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और सुनते रहें अपनी फ़ेवरेट सुरभि को फ्रॉम सिटी ऑफ लव आगरा ऑन सुरु शो।